चीज के ऊपर, मुद्दों के ऊपर हमारे अपने विचार है, हमारा अपना विजन है। ये किसने कहते हैं कि हमारा वहां पे विकास मॉडल नहीं है या विकास हमारा मुद्दा नहीं है? रहते हैं समय समय पर। चलिए, बीजेपी का तो बहुत बुरा हाल है। बीजेपी के पास ना दिशा है ना विचार है, सिर्फ मोदी के रथ पे चढ़ के ये 2014 में जाना चाहते हैं और ये देख लीजिए कि रथ टाइम टाइम फिक्स होने वाला है। गोविंद जी, अमेठी की अगर तय करने दीजिए। आप एक पार्टी हैं, अपनी पार्टी के विचारों को रखिए। पाठक साहब, आम आदमी के नाम पर आप आम आदमी पार्टी हैं। जैसे मौका आएगा और भी रखेंगे। दिलचस्प होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने ललकारा है राहुल गांधी को, लेकिन बीजेपी की बात की जाए, क्या बीजेपी ने मान लिया है खुद को कि वो तीसरे नंबर पर रहेगी, क्योंकि अभी तक उम्मीदवार भी तय नहीं है? नहीं गायत्री, अगर अमेठी की बात करें तो उस जो लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें बीजेपी की स्थिति कभी हाल के वर्षों में बहुत अच्छी रही नहीं है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस को बहुत बड़ी चुनौती दी थी। तो बीजेपी के लिए वो सीट कभी भी ऐसी बड़ी चुनौती नहीं रही है कि वो उस सीट को अपने लिए अपना जीत का दावा उस सीट पर बहुत प्रमुखता से रखें। दूसरी बात यह है कि अगर बीजेपी का कोई राहुल गांधी के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां से उतारा जाता है, जिसकी कुछ इस तरह की चर्चा है कि कांग्रेस से अलग होकर कुछ इस तरह की बात वहां पर चल रही है, तो संभवतः बीजेपी वहां किसी हद तक चुनौती देने की स्थिति में होगी। लेकिन न तो बीजेपी का वहां पर सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है और न विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो ये दिखाते हैं कि बीजेपी वहां कोई बहुत बड़ी चुनौती दे सकती है। जी बिल्कुल, आप सभी से चर्चा को जारी रखेंगे। इस वक्त हम ले लेते हैं उमा भारती की प्रतिक्रिया। रैली के बाद आ गई कुमार विश्वास की रैली के बाद क्या कुछ कह रहे हैं उमा भारती, सुन लेते हैं। बाकी हमें उससे कोई चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वैसे ही हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हैं। हमारे अधिकतर नेता, अधिकतर कार्यकर्ता वैसे ही होते हैं। कुमार विश्वास वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग विषय है। राजनीतिक दृष्टि से हम उनका समर्थन करते हैं कि नहीं, कि विरोध करते हैं, वो अलग ही विषय है। लेकिन लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ लोक लाज होती है और अगर अमेठी में अपोनेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव होता है तो ये राहुल गांधी के लिए अच्छी बात नहीं। उनको तुरंत इन चीजों को रोकना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। पाठक साहब, उमा भारती कह रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी वैसे ही जैसे केजरीवाल हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, इसका हम क्या मायने निकालें? नहीं, उन्होंने सादगी पर कहा, उन्होंने कार्य पद्धति पर कहा और इसी समाज से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का भी आता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सादगी की, अभी रमन सिंह ने टोल फ्री नंबर दिया, जिस तरह से वसुंधरा जी ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को आम लोगों से मिलने की व्यवस्था बनाई, पार्टी कार्यालय पर बैठकर उनके मंत्री मिल रहे हैं, तो जो पहल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं वो है। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है, जिस तरह से विरोध हुआ, जो काम हुए अमेठी में उसका विरोध है। तो हम राजनीतिक पार्टी है, हम ये मानते हैं कि कुमार विश्वास का अगर कांग्रेस इस तरह से विरोध कर रही है और अमेठी में कर रही है तो हम उसकी निंदा करते हैं। ये बात उन्होंने कही है, उनके कहने का तात्पर्य है। जी हैदर साहब, उमा कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। ये क्या कहना, मानसिकता देखिए एक तरह की है। हम लोग कहते हैं कि बीजेपी और ये इसकी मानसिकता एक तरह की है। मेरे हिसाब से 50-60 साल जो पुरानी पार्टियां हैं उनका अहम इतनी उनका घमंड नहीं हुआ जितने केजरीवाल और इनकी पार्टी को हो गया इतने दिन में। और उसके बाद अभी उन्होंने शहजादे और ये कह के नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, इसी से रानी और शहजादा ये कर रहे हैं। तो इनकी दोनों की मानसिकता इससे लगा लीजिए कि ये जमीन के लिए मानसिकता इनकी एक तरह की है और इस तरह सिर्फ कांग्रेस को, इनका नारा क्या है, कांग्रेस को हटाओ देश बचाओ, और ये आके देश संभाल देंगे, ये देश के अंदर जितनी इकोनॉमी ठीक कर देंगे, देश के फॉरेन जितने मामले ठीक कर देंगे। एक बार तो जादू की छड़ी इनके हाथ में, मेरे हिसाब से ये आएंगे, झाड़ू फेर देंगे। ये मुझे लगता है इन मुद्दों के पास झाड़ू फेर देंगे भ्रष्टाचार के ऊपर, झाड़ू फोड़ देंगे जो आपके कोल घोटाले और मालूम है जमीन से लेके आसमान तक आपने कुछ चीज नहीं छोड़ी, तो अंदाजा घोटाला करने के लिए झाड़ू फेरी जाएगी। अभी एतवार झाड़ू फेरी जाएगी अहंकार हो रहा है दिल्ली के अंदर, झाड़ू फेरी जाएगी अहंकार पे, झाड़ू फेरी जाएगी परिवारवाद पे, झाड़ू फेरी जाएगी गुलामी की मानसिकता के ऊपर, गुलामी झाड़ू फेरी जाएगी राजवंश के मानसिकता के ऊपर, जिसके अंदर तीसरी पीढ़ी तक जिसके लिए आप महिला मंडल कर रहे हैं। कुमार विश्वास को जहां तक अगर उमा भारती की अगर आप बात करें, उमा भारती जी ने भी ये बताया कि हमारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी जैसे हैं, पहल हमारी है। भूपेंद्र साहब, बहुत अच्छे वक्त पे प्रतिक्रिया आई उमा भारती की। पहले तो
पहले तो आपके साथ लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब ये दोनों ही नहीं, हमारे साथ तो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर देखा जाए, गायत्री जी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए हैं, और यही हाल चलता रहा तो हो सकता है कि 2014 के बाद जब 2019 में ये चुनाव लड़े तो एक नई पार्टी बने जिसका चुनाव चिन्ह होगा हाथ के अंदर कमल का फूल, और ये दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी के लड़ रहे हैं। आप चले जाइएगा हाशिए पे, बड़ी बड़ी पार्टियां ये चली गई बन के, बड़े बड़े नेता। इस अहंकार में ना रहे, आम आदमी अहंकार है, आपका अहंकार खड़ा होता है, ये अहंकार आपका है, चीजें होती है। इतने दिन से बोल रहा है। दूसरी बात, विश्वनाथ प्रताप ने बताया, उन्होंने बताया, सब कहाँ चले गए? हम सिर्फ कांग्रेस को बदलने या किसी को बदलने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था को बदलने आए हैं। नहीं, व्यवस्था क्या बदलेगा? आप उस पर बहस कीजिए। पाठक जी, आप कुछ कह रहे हैं? मेरा ये कहना है गायत्री जी कि इस नूरा कुश्ती को उत्तर प्रदेश, पूरा देश पूरे 10 वर्षों से देख रहा है। कल ही आपने देखा कि मुलायम सिंह जी ने कांग्रेस को पानी पी पी कर कहा, देश की व्यवस्था के लिए सारी जिम्मेदार बनाया, और वह कांग्रेस उन्हीं के भरोसे चल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग उनके भरोसे नहीं चल रहे, कांग्रेस हमको सपोर्ट आप करते हैं, वो मजबूर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल के हमारे भी आलोचना करते हैं, सपोर्ट इनको करते हैं। मुलायम भी मजबूर है इनको सपोर्ट करने का, भ्रष्टाचार की कर रहे हैं। पूरा आप दिल्ली में सपोर्ट कर रहे हैं ना, यही स्थिति ना, हमको कहा सारा विरोध और सारा सपोर्ट कर रहे हैं। जनता अपने रास्ते पे चल रहे हैं कि सत्ता का हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट और आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? बाहर से समर्थन दे रही है कि नहीं दे रही है? किसको? आम आदमी पार्टी को। इसलिए दे रही है कि ये बड़े बड़े वादे करके आए हैं। हमने कहा लो सपोर्ट लो, ये नगो गवर्नमेंट नहीं बना पाए, अब करके दिखाओ। अब इनका इम्तिहान है, ये 10 दिन में फेल होने लगे हैं और बड़े बड़े वादे करने लगे हैं। मालूम है ये कर लेंगे, पूरा हिंदुस्तान की जेब में, और इतने अहंकार आ गया है कि बड़ी बड़ी पार्टियों का आज का अहंकार आया, लेकिन और अहंकार बड़े बड़े लोगों का खत्म हो गया है। लेकिन यादव साहब, ये तो अमेठी में आपका इम्तिहान देने पहुंच गए हैं। हाँ जाए, मैं तो इम्तिहान देने तैयार हूं। हम तो इम्तिहान में रहते ही, हम डेमोक्रेसी पे भरोसा करते हैं। हम जानते हैं यहाँ की जनता सही इंसाफ करेगी। फर्रुखाबाद की ललकार को भी हमने चुनौती के रूप में लिया था, फर्रुखाबाद भी गए थे। विकलांगों के साथ जो घोटाला हुआ था उसको भी जाके आपने चुनौती दी थी कि फर्रुखाबाद में आके दिखाएं। आपके एक बहुत बड़े नेता ने फर्रुखाबाद में जाके हमने दिखाया आपको। अब अमेठी में आए हैं और अमेठी में भी वो सब कुछ करके दिखाया। हजारों को दाव दे चुके हैं आप लोग, अमेठी के लोग। आपने उनको दाव दिया है तो आप किसको भी दाव दीजिएगा, मैं जानता हूं। कांग्रेस डरी हुई है क्या हैदर साहब? बिल्कुल नहीं, एक जरा से लेश मात्र नहीं डरी हुई है। हम तो इनका स्वागत करते हैं। हमें इनको पता चल जाएगा जन के लिए कौन है, हवा में कौन है। किस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, 8 सीटें महज कांग्रेस के पास है। ये देखिए, उसका तो हम स्वागत करते हैं। डेमोक्रेसी एक नेता ने कहा ये हमारी हुकूमत है कि हमारे पास 8 थी और हमने 28 का इंतजाम कर लिया। और अमेठी में भी स्वागत किया गया था काली स्याही के साथ। कहा ये हमें बताया, वहां का मामला दूसरा था। अन्ना हजारे की मेहनत थी, बुनाया इन्होंने झाड़ू लगा के। और यहाँ पे दूसरी बात है, यहाँ इनको पता चल जाएगा कि आवाम क्या होता है, जनतंत्र क्या होता है। ये इनके अहंकार हो गए, अहंकार खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ये मुशायरा कवि सम्मेलन नहीं है कि ताड़ी बजवा लो बड़े गाना गा के। गोविंद जी कह रहे हैं हैदर साहब ये मुशायरा नहीं है। कुमार विश्वास एक इतने बड़े कवि हैं, कह रहे हैं मुशायरा नहीं है, यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। नहीं गायत्री, आसान तो नहीं होगा, ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने वहां पर अपना संगठन बनाया है और जिस तरह से जिसको सेवा कहा जाता है उसके नाम पर लगातार वहां के लोगों का तुष्टीकरण कांग्रेस वहां पर करती रही है। अपने संगठन के लोगों का उनको आर्थिक रूप से मजबूत करती रही है और एक तरह से उस सीट को सुरक्षित बनाए रखने की जो कोशिशें होती हैं वो हमेशा कांग्रेस ने वहां पर की है। तो चुनौती बड़ी है, लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट बिल्कुल साफ है कि कोई पहली बार उनको इतनी खुली चुनौती देने की स्थिति में वहां पर है। इस बात को लेकर कांग्रेस में बौखलाहट है। लेकिन गायत्री, मैं एक चीज साफ करना चाहता हूं कि जो विरोध आज हुआ है उसको सीधे सीधे कांग्रेस से जोड़ना शायद ठीक नहीं होगा। वो कुछ व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों का जो सही बात एक खास तौर पर एक समुदाय से जुड़े लोग हैं उनका विरोध है, और वो काले झंडे या जो स्याही फेंकने की बात है वो उन लोगों की तरफ से है। बिल्कुल सही। कांग्रेस ने अभी तक कोई ऐसा प्रतीकात्मक विरोध या इस तरह का सीधा विरोध वहां पर नहीं किया है। बौखलाहट जरूर कांग्रेस में है और वो बिल्कुल
बहुत भीतर तक बौखलाहट है और कांग्रेस के रणनीति गोविंद साहब, लेकिन कुमार विश्वास ने सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद अभी स्थितियों को समझे, ठीक से समझने में शायद उनसे नहीं समझ के किया है, समझ के कर रहे हैं। जो विरोध वहां पर हुआ है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोगों में एक तरह का उनके आने से आशंका है, बौखलाहट है। लेकिन जो जगदीशपुर में जिस तरह से विरोध हुआ है वो विरोध कांग्रेस की तरफ से अधिकृत विरोध उसको नहीं कहा जाना चाहिए। वो जो विरोध कल लखनऊ में हुआ था उसी की एक कड़ी है। बिल्कुल सही। और अगर उसके अलावा अगर वहां पर उनके खिलाफ नारे लगे, वापस जाओ की बात कही गई, अगर इस तरह की कुछ बातें कही गई तो ये स्थानीय कार्यकर्ताओं का विरोध हो सकता है। लेकिन कांग्रेस अधिकृत तौर पर अभी कोई संगठित विरोध वहां पर नहीं कर रही है। लेकिन साथ ही साथ ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह वहां पर बौखलाई हुई है। नया संकट जो आया है उसकी वजह से परेशान है और परेशान है। और ये परेशानी क्या बीजेपी को भी है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी क्या विश्वास से अति आत्मविश्वास से लवरेज तो नहीं हो गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। गोविंद पंतराजू जी, आपके पास लौटेंगे, तमाम मेहमानों के साथ चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कमर्शियल मजबूरी है, ब्रेक जरूरी है, बहस जारी है ब्रेक के बाद भी।